नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कहने को बिहार में शराब बंद है, लेकिन सच तो ये है कि बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है। होम डिलीवरी है, शराब असली भी है और नकली भी है। शराब की खेप रोज़ बिहार पहुंचती है, लेकिन देखिए शराब की खेप कैसे कैसे पहुंचती है और शराब तस्करों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है, यह भी समझने की ज़रूरत है। हमने कुछ दिनों पहले आपको यह बताया था कि अब तो AK-47 जैसे हथियार से शराब लदी गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया जाता है। देखिए ट्रेन जो हैं, सड़क मार्ग से बड़े जो शराब माफिया हैं वह सुरक्षा में और व्यवस्था के तहत शराब लाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो शराब तस्कर हैं उनके लिए सर्वाधिक सुरक्षित ट्रेन है, रेलवे है, और इसमें रेल कर्मियों की मिली भगत। आज जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शराब तस्करों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वह चलती ट्रेन से RPF के जवानों को बाहर फेंक दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, और फेंके जाने के पहले ट्रेन के भीतर ये इतने दबदबे वाले हो गए हैं कि RPF के जवानों की पिटाई करते हैं, और जब दूसरे सहयात्री जो ट्रेन में चल रहे होते हैं वे पूछताछ करते हैं तो RPF के जवानों को ही चोर ठहरा देते हैं। देखिए शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत, मतलब इस वारदात में जो प्रथम जानकारी मिलती है 20 अगस्त 2024 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो गाजीपुर के गहमर के पास बकैनिया है, वहाँ जो हावड़ा दिल्ली हावड़ा मेन रेल ट्रैक जो है, इस रेलवे ट्रैक पर दो लोगों की लाशें मिलती हैं कुछ दूरी पर, अर्धनग्न अवस्था में हैं, मतलब उनके कपड़े उतारे गए थे। और जिस तरीके से लाश मिली है वह इस बात की गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति दुर्घटना के शिकार नहीं हुए हैं, चलती हुई ट्रेन से गिरे नहीं हैं, बल्कि इनकी हत्या की गई है। और हत्या करने के पहले इनके कपड़े उतारे गए हैं, नोचे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों व्यक्ति हैं कौन, हट्टे कट्ठे हैं, और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ये पुलिस के जवान हो सकते हैं। तो बाद में इनकी शिनाख्त होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल के जवान प्रमोद कुमार और मोहम्मद जावेद के रूप में। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रमोद और मोहम्मद जावेद की लाश यहाँ क्यों मिली बकैनिया के पास। तो अब इनके परिवार वालों से संपर्क साधा जाता है, RPF के जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो मालूम होता है कि ये दोनों उत्तर प्रदेश में, पहले जिसे मुगलसराय कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर इनकी तैनाती थी, और इन्हें ट्रेनिंग के लिए बिहार के मोकामा में जाना था। तो 19 अगस्त की रात को ये दोनों एक ट्रेन पकड़ते हैं। आधी रात के बाद ट्रेन संख्या है 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, और ये दोनों ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होते हैं। इसके बाद जो होता है वह किसी को पता नहीं है, लाश मिलती है, और इनका सामान जो है जब ट्रेन सिलीगुड़ी पहुंच जाती है तो सिलीगुड़ी में सामान बरामद होता है। अब यह बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए प्रथम दृष्टया तो स्पष्ट है कि यह हत्या है, यह कोई सुसाइड नहीं है। दोनों की लाशें कुछ दूरी पर, इसका मतलब ट्रेन से इन्हें धक्का दिया गया है। लेकिन ट्रेन से धक्का किसने दिया? देखिए ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है, गुवाहाटी। तो GRP पहले जांच शुरू करती है। जांच बहुत कठिन है, और GRP सबसे पहले यह जो ट्रेन है 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, उसके रेलवे ड्राइवर और जो गार्ड हैं जो इस रूट में थे उनसे पूछताछ की जाती है। जब यह ट्रेन, हमने जो स्टेशन बताया गहमर के पास, जब ट्रेन को ड्राइव कर रहे ड्राइवर होते हैं और गार्ड होते हैं, तो मालूम ये होता है कि गहमर पहुंचने के पहले इस ट्रेन की कई बार चेन पुलिंग हुई है, करीब 10 बार। क्यों चेन पुलिंग हुई, अब यह बड़ा सवाल है। और इस ट्रेन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से, मतलब मुगलसराय से खुलने के बाद सीधे पटना जंक्शन पर रुकना था। तो कहीं तो झोल है,
चेन पुलिंग क्यों, और चेन पुलिंग का जब रिकॉर्ड निकाला जाता है तो मालूम होता है कि पहले भी इस ट्रेन की चेन पुलिंग होती रही है। तो चेन पुलिंग क्यों किया गया? क्या यहाँ लोग उतरते हैं, यहाँ सामान लोड होता है या अनलोड होता है? जीआरपी जो है मामले की तफ्तीश में बहुत सफल नहीं हो रही है। अब मसला आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का है, इसलिए इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी जाती है। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के राजकुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर हैं अक्षय पीके त्यागी। ये दोनों इस जांच को लीड करना प्रारंभ करते हैं और जब घटना स्थल का मुआयना करते हैं, ट्रेन की चेन पुलिंग का इतिहास पता करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का पता करते हैं, तो संदेह गहराने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें शराब तस्कर हैं जो बिहार के हैं, पटना के हैं। तो देखिए अब जीआरपी वाले भी मदद कर रहे हैं। जीआरपी के कुछ पदाधिकारियों ने शराब तस्करों के गिरोह के भीतर एक मुखबिर निकाला। पहले सभी एक साथ थे लेकिन गिरोह फूट गया और मालूम ये होता है कि देखिए पहले बिहार ले जाने के लिए शराब की लोडिंग, शराब बिहार में आता कहाँ से? बंगाल से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, झारखंड से आता है। तो शराब की अनलोडिंग, शराब की लोडिंग जो है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर ही हो जाती थी। लेकिन बाद में जब जीआरपी और आरपीएफ वालों ने सख्ती की तो ये ट्रेन को रास्ते में रोकते हैं चेन पुलिंग कर और वहीं लोडिंग करते हैं, मतलब सुनसान स्थानों पर। और इसके लिए रेलवे के जो कुछ कर्मी हैं वह मिले होते हैं। तो यह पहला सुराग मिलता है कि कहीं ना कहीं शराब तस्कर हैं। इसके बाद जो एसटीएफ है, एसटीएफ के पास स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं। तो ट्रेन जो है जब यह पता किया जाना है तो देखिए जहाँ घटना घटी है, जहाँ लाश बरामद हुई है, वहाँ पर डंप डाटा से एसटीएफ यह पता करने की कोशिश करती है कि कौन कौन सा मोबाइल एक्टिवेट था, चलती हुई ट्रेन में कौन कौन सा मोबाइल दौड़ रहा था। तो बहुत सारे नंबर्स निकल जाते हैं। अब इनका पता करना, सभी का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक स्पेशल पैटर्न के तहत जब जांच की जाती है तो मालूम होता है कि कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ एक्टिव थे लेकिन आगे चलकर बंद हो जाते हैं। और इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिम कार्ड्स कुछ दिन पहले ही लिए गए। तो यह दूसरा बड़ा सुराग। अब ये नंबर्स किसके और यह नंबर कहाँ का? पटना पहुंचकर यह नंबर और भी खामोश हो जाता है। तो एसटीएफ की टीम अब पटना पहुंचती है क्योंकि यह पक्का हो गया है कि इसमें शराब तस्करों का हाथ है। लेकिन कौन? तो जो मोबाइल की जानकारी मिलती है, जो मुखबिर की जानकारी मिलती है, इसके बाद यह खबर मिलती है कि देखिए पटना पहुंचने के बाद एसटीएफ ने पटना के नेवरा कॉलोनी से पंकज कुमार को गिरफ्तार किया, भगवतीपुर से प्रेमचंद को गिरफ्तार किया, जानीपुर से विनय को गिरफ्तार किया। और जब इन तीनों से पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि इस गिरोह का जो असली किंग पिन है, मतलब सरगना है, वह रेलवे का एक गैंगमैन है जो पटना के ही उसरी बाजार का रहने वाला है, जिसका नाम बिलेंदर पासी है। और वह इन दिनों दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नारायणपुर में गैंगमैन है। और ये वह व्यक्ति है जो शराब तस्करों के गिरोह को रन कर रहा है। कैसे ट्रांसपोर्टिंग की जानी है रेलवे से, यह इस बात की जानकारी मुहैया कराता है कि कौन सी ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी नहीं है, यह इस बात की जानकारी मुहैया कराता है कि कौन सी ट्रेन सुरक्षित है। साप्ताहिक ट्रेनों को विशेष रूप से माध्यम बनाया जाता है और इसने इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराई थी कि इस ट्रेन में 2 आरपीएफ के जवान चल रहे हैं। तो देखिए अब यह बिलेंदर पासी भी गिरफ्तार हो जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है एसटीएफ वाले 2 आरपीएफ के जवानों की हत्या का मसला है, तो मालूम होता है कि ये जो 3 हैं, पंकज, प्रेमचंद और विनय, ये 19 अगस्त को शराब लेने गए थे, बिहार में बेचना था। चंदौली में अली नगर है, वहाँ सुरेंद्र के ठेके से कुछ शराब के कार्टून लिए और बाकी रास्ते में लोड किए जाने थे। फिर बाड़मेर गुवाहाटी
एक्सप्रेस जिसमें दोनों आरपीएफ के जवान थे, उसी जनरल डब्बे में ये भी सवार हो गए। ये जो तीन हैं, पंकज, प्रेमचंद, विनय, और फिर जहाँ जहाँ इनकी सुविधा और इनके लिए आवश्यक था ये चेन पुलिंग करने लगे। और देखिए, जब कुचमन रेलवे स्टेशन है, यहाँ के इर्द गिर्द जब चेन पुलिंग हुई, बार बार ट्रेन में चेन पुलिंग हो रही थी, तो ये दोनों जवान भले ही ड्यूटी पर नहीं थे, ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, ये इनके पास पहुँचे और इन्होंने पूछा बार बार चेन पुलिंग क्यों कर रहे हो भाई। इसके बाद ये तीनों, इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ये आरपीएफ के जवानों से उलझ गए और दोनों आरपीएफ जवान इनके समक्ष कमजोर पड़े और उलझन इतनी बढ़ी कि शराब तस्करों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। और देखिए, रात का वक्त जब पैसेंजर सो रहे थे, अधिकांश पैसेंजर सो रहे थे अर्धनिद्रा अवस्था में, नींद की अवस्था में, जब कोलाहल हुआ, शोर हुआ, तो इन लोगों ने शराब तस्करों ने चोर चोर का हल्ला कर दिया और पिटाई की, बाथरूम के पास ले जाकर कपड़े फाड़ दिए और फिर चलती हुई ट्रेन का डब्बा खोला और उन्हें पुश कर दिया, बाहर फेंक दिया। अब यह देखिए, ये तीनों गिरफ्तार हो गए और इसके बाद बिलेंदर पासी भी गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, इन तीनों की जो कुंडली है, ये जो पंकज है, जो शराब तस्कर है, जो गिरफ्तार किया गया, यह बंगलोर से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है और यह बिलेंदर पासी जो गैंगमैन, जो किंगपिन है, उससे शराब लेता था और बिलेंदर के माध्यम से ही यह दूसरे शराब तस्करों के संपर्क में आया था। जो जब्ती हुई, जब एसटीएफ ने, यूपी की एसटीएफ ने बिहार आकर गिरफ्तार किया, इनके पास से सरकारी पिस्टल, 7 गोलियां, जावेद मतलब जवान जावेद का पर्स, बिहार नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, इनमें से एक को जब घटना स्थल पर ले जाया गया तो इसने दारोगा का पिस्टल छीनने का प्रयास किया। बदले में पुलिस को पैर में गोली मारनी पड़ी। तो देखिए, यह पंकज ही बता रहा है कि हम वैसी ट्रेन बिलेंदर पासी की मदद से तय करते थे जिसमें स्कॉट पार्टी नहीं होती थी। प्रेमचंद जो दूसरा गिरफ्तार हुआ, समझिएगा कि शराब तस्कर कैसे कैसे लोग बन रहे हैं। इसने दानापुर से इलेक्ट्रिक में ITI की है और यह हत्या और शराब तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। 4 साल से तस्करी का काम कर रहा है। जो विनय है, तीसरा जो विनय गिरफ्तार किया गया, वह जानीपुर में, पटना के जानीपुर में पहले बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करता था, मतलब दुकान थी, लेकिन इसका संपर्क फुलवारी शरीफ के कुछ शराब तस्करों से हुआ। इसे लगा कि इसमें फायदा अधिक है और यह शराब तस्करी में जुड़ गया। बिलेंद्र पासी जो किंगपिन है, यह गैंगमैन, यह देखिए 2014 में ट्रैकमैन के रूप में भर्ती हुआ था और 2014 से 2019 तक यह दनकोर रेलवे स्टेशन पर तैनात रहा। 2019 में यह नारायणपुर आया और फिर शराब के धंधे में शामिल हो गया, मालामाल हो गया। तो देखिए, बिलेंदर पासी ने कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से ही पहले शराब लोड कराते थे, लेकिन वहाँ मतलब सख्ती हो गई। इसके बाद हमने जो गिरोह के दूसरे सदस्य, हमारे गिरोह के दूसरे सदस्य हैं, उनको यह बताना शुरू किया कि देखो, शराब यहाँ रहेगा, तुम चेन की पुलिंग कर लेना, इस गाड़ी में एस्कॉर्ट पार्टी नहीं है। और इस तरीके से यह धंधा बढ़ता चला गया, चढ़ाने उतारने का काम। और यह बताया गया कि बेरहम पिटाई की गई थी। देखिए, यह बड़ा सवाल हमने आज इसलिए उठाया है और यह कहानी आपको हमने इसलिए बताई है कि आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। यूपी की एसटीएफ ने कान की गुत्थी सुलझा भी ली है। बिहार वाले कहेंगे मेरा क्या इससे मतलब है, बिहार में कोई अपराध तो हुआ नहीं है, लेकिन अपराध की जड़ बिहार है। शराब की तस्करी कहाँ के लिए हो रही थी, शराब के तस्कर कहाँ थे और दुस्साहस कितना बढ़ गया है, यह बात समझने की है कि ट्रेनों से। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह साप्ताहिक ट्रेन, देखिए इसमें तो एक गैंगमैन किंगपिन निकला, राजधानी एक्सप्रेस और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों से। अब वैसे लोग भी तस्करी में शामिल हैं जो कोलकाता जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, रांची जाते हैं, दिल्ली से आ रहे होते हैं, अपने बैग में 2-4 बोतल स्कॉच की बोतल रख ली, जॉनी वॉकर,
हंड्रेड पाइपर, टीचर्स, ब्लैक डॉग, जो भी आप कह लें, सिबास रीगल। और जैसे ही बिहार में यह आमद होता है, इन महंगे स्कॉच की बोतल की कीमत जो है वह दोगुनी और तिगुनी हो जाती है, क्योंकि पीने वाले शौकीन तो हैं ही। तो बिहार के लिए यह चैलेंज की बात है कि अब बिहार के जो शराब तस्कर हैं वो इतना दुस्साहस करने लगे हैं कि वे आरपीएफ जवानों की हत्या कर देंगे। हमने बिहार में किस्से कहानियां सुनी हैं कि जब शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन करने को गई तो पुलिस पर हमला हो गया, लेकिन अब तो आरपीएफ की जवानों की हत्या हो जा रही है। यह कितना बड़ा चैलेंज है। और कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है जनाब, यह आपको पता है। भले ही इस पर सियासत जितनी हो, सरकार का मकसद जो भी हो। नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए हथियार रखना, वे कहते हैं कानून है और कानून कोई तोड़ता है तो इसका मतलब कानून थोड़े खत्म कर दे। लेकिन दुस्साहस कितना बढ़ता जा रहा है। और बिहार पुलिस और शराब तस्कर शराबबंदी से किस तरीके से मालामाल हुए हैं। शराब तस्करों का सिंडिकेट अब हथियार बंद हुआ है और बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है। देखिए, हमने कभी गोपालगंज की कहानी सुनाई थी कि हर गांव में शराब तस्करों ने 2-4 लड़के तैनात कर रखे हैं, तैयार कर दिए हैं, उन्हें बाइक दी है। और जब शराब की गाड़ियां बड़े जो तस्कर हैं वो बिहार में भेजते हैं तो किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से, आगे से, पीछे से ये बाइक सवार जो हैं एस्कॉर्ट करते हैं और पुलिस के मूवमेंट की जानकारी देते हैं। तो यह खतरनाक ट्रेंड जब जवानों की हत्या होने लगे, पुलिस के जवानों की, आरपीएफ को अभी देखिए, आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ देखिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का एक अंग है। तो यह खतरनाक है, इस पर ध्यान रखे जाने की जरूरत है। बिहार के शराब तस्कर किस तरीके से बिगड़ैल होते जा रहे हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं। चलती हुई ट्रेन में पुलिस वालों को ही चोर बताकर उनकी हत्या कर सकते हैं, चलती हुई ट्रेन से फेंक दे सकते हैं। तो फिर आम मुसाफिर यदि कोई विरोध कर दे तो उनका क्या होगा, यह भी समझिएगा। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।